सबको मुक्ति चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। जो सन्यासी है वो समाज में क्यों है? हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब व्यक्ति मर गया, उसको जब जला रहे हैं तो बांस से इस तरुए को फोड़ते हैं। क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है? परंतु लोगों ने सिर्फ मूर्ति पूजा ही प्रथम मान के उसको समझ लिया कि यही भक्ति मार्ग है। आपने कभी किसी मरते हुए इंसान को देखा है? भगवान राम सरयू नदी में समाधि ली थी उन्होंने। वो आत्मा कैसे मुक्ति पा सकती है? मैंने प्रारंभ में क्या कहा आपसे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल तंत्र पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी से बात करेंगे दान, पुण्य, मोक्ष और धर्म के बारे में। आज हमारे साथ हैं आचार्य अतुल नाथ जी। आचार्य जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव महादेव। महादेव। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मुक्ति है क्या। आचार्य जी, आपसे मेरा आज पहला सवाल है कि ये मुक्ति है क्या आखिर में? क्या दान पुण्य से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? हर हर महादेव। आज का बड़ा रोचक विषय है दान, पुण्य, धर्म और मोक्ष। सबको मुक्ति चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। सब दान करो, सब धर्म अपनाओ, सब पुण्य कर्म करो, सबकी मुक्ति हो जाएगी। क्या यही सत्य है? आप सोचिए, ये शरीर के अंदर आपकी आत्मा निवास करती है, वो कोई सामान्य विषय नहीं है। ये शरीर एक मकड़ी की जाल की तरह है। पहले तो आत्मा का आकार समझिए कितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। मतलब इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, लेंस से भी संभव नहीं है। आप सोचिए, बाल के नोक के 10,000 भी हिस्से को आत्मा का नाम दिया गया, और वो इस मकड़ी के जाल में भ्रमण करती है। तो आत्मा इस मकड़ी के जाल, नाड़ियों के जाल से कैसे बाहर निकल के आ जाएगी? घटना, दुर्घटना, अकाल मृत्यु। इस समय जब शरीर में कोई ऐसी घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो बड़ा भयावह हो, जो दुर्घटना के समय शरीर की स्थिति हो जाती है, तब भी वो आत्मा शरीर के तड़पने के पश्चात निकलती है। आपने कभी किसी मरते हुए इंसान को देखा है? किसी का मल मूत्र छूट जाता है तो किसी की आंख टेढ़ी हो जाती है, किसी का जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो किसी की आंख से कीचड़ निकलता है, तो किसी के कान से आत्मा निकलती है। जिस समय मृत्यु होती है, आपकी आत्मा शरीर में फड़फड़ाती है निकलने के लिए, और कई गुना स्पीड से। आप सोचिए कि मूलाधार से वो निकलकर रॉकेट की तरह छूटकर हृदय की धमनियों को भेदन करके सबसे पहले सहस्रार में प्रहार करती है, और जब वहां उसको मार्ग नहीं मिलता तो पुनः लौटती है। और जो 9 दरवाजे, ये 2 आंख, जो 2 नथुने, 2 कान, एक मुख, पेशाब अर्थात मलमूत्र के द्वार, ये सब मिला के 9 है। इसमें से जिसको आपने खराब किया है उसी से वो निकलेगी। इसका दान पुण्य धर्म से क्या तात्पर्य है? क्या महत्व है इसका? क्यों ठगे जा रहे हो? आध्यात्म की रचना ही इसीलिए हुई थी कि मृत्यु के समय कष्ट ना हो। स्वयं बुद्ध ने जब इस स्थिति को समझा कि मृत्यु ही सत्य है, अंतिम सत्य मृत्यु ही है, और शरीर की ये हालत हो जाएगी, तड़पते हुए लोगों को देखा, तब उन्होंने उस मुक्ति के साधन के लिए स्वतः से युद्ध किया। अर्थात कोई ऐसा साधन ढूंढा जो आसान नहीं था, सहज नहीं था, और मृत्यु से पूर्व उन्होंने घोषणा की कि अब मैं जा रहा हूं, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। और जब लोगों ने मना कर दिया तो उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर से प्राणों को निकाल लिया। उसी प्रकार भीष्म ने किया। ये तो योगी और महायोगियों की बातें हैं।
तो क्या सब लोग योगी और महायोगी बन सकते हैं? यही तो युद्ध था बुद्ध का। नगर के नगर खाली हो गए, शहर के शहर दीक्षा में लिप्त हो गए। राजाओं ने डर के मारे बुद्ध को उठा के बाहर फेंक दिया कि अरे लोग ही नहीं बचेंगे तो हम राज्य किस पे करेंगे, साम्राज्य कैसे रहेगा। ये मुक्ति का साधन किसी कथा में नहीं छुपा है, किसी कहानी में नहीं है, अपितु इसके लिए तो साधन करना होगा, साधना करनी होगी। और वो भी कौन सी? शरीर की साधना, सांस प्रश्वास की साधना। धन पुण्य अलग विषय है और कथा तो अलग ही विषय है। कथावाचक क्या कहते हैं वो तो एक अलग ही लीला है, उसको आप समझदार हो, समझते हो। अन्यथा सबकी ही मुक्ति हो जाए, हर हर महादेव, जितने कथावाचक हैं सबकी मुक्ति करा दें। तो यही विषय गंभीर है और इसका जो सहज मार्ग है वो मात्र योग है या तंत्र है। दान पुण्य धर्म संतुष्टि करा सकता है, मन को शांत कर सकता है, आपके चित्त में धैर्य स्थापित कर सकता है, परंतु मोक्ष और मुक्ति जैसा विषय बड़ा गंभीर है। अरे जागो, नेत्र खोलो। मैं तो हमेशा से बोलता आया हूं, हर हर महादेव। गुरुजी, जैसे हमारा सनातन धर्म है, उसी तरह कुछ जैसे सिख धर्म हो गया, हमारा बौद्ध धर्म हो गया, वहां पर भी मुक्ति की अलग परिभाषा दी गई। तो हर धर्म के लिए मुक्ति अलग अलग मार्ग है मुक्ति पाने का, या? हाँ जी। देखिए, कबीरदास ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, और सिख धर्म 10वां द्वार ढूंढ रहा है, उनकी खोज 10वें द्वार पे है। उनकी खोज ही 10वें द्वार पे है। आप सोचिए, जिसने भी चिंतन किया उसने यही किया। आप मंत्रों को पढ़कर या किसी प्रवचन को सुनाकर या किसी कथा से किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाएंगे, हो सकता है संभव हो कोई प्रभावित हो जाए या किसी का वो समय हो, परंतु यथार्थ तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि नाड़ियों का जो शहर है ये बहुत बड़ा मकड़ जाल है, इससे आत्मा आसानी से नहीं निकलती। आप जरा पिन चुभोइए, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब प्राण निकलते हैं तब कितना कष्ट होता है। उसके लिए ही सहज मार्ग योग है, जिसे पातंजलि ने कहा, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, जिसे महादेव ने कहा, जिसे बुद्ध ने कहा, जिसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, सब ने यही कहा। परंतु ठीक है, भक्ति मार्ग अपने आप में श्रद्धा का मार्ग है कि आपको श्रद्धा से जोड़ रहा है, भक्ति से जोड़ रहा है। परंतु मुक्ति और मोक्ष की बात करेंगे तो आप समझिए कि बगैर योग की संभवता ही नहीं है। आप सोचिए कि बहुत जटिल प्रयास है ये। आप आत्म साक्षात्कार कर लें, ये भी कोई सहज विषय नहीं है। तो किसी की कथा सुनने से आपकी आत्मा परमेश्वर में जाके विलीन हो जाएगी। अभी एक सम्मेलन में गए थे, वहां सूरदास जी खड़े हो गए, बोला महाराज मैंने गौ दान कर ली तो क्या मुझे बैकुंठ धाम मिल जाएगा? महाराज मैंने कन्या दान कर दी तो क्या बैकुंठ धाम हो जाएगा? महाराज मैंने 1000 ब्राह्मणों को खिला दिया तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्या? महाराज मैंने सत्यनारायण कथा बोल दी तो क्या हो जाएगा? महाराज मैंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करा दिया, महाराज फलाने प्रवचनकर्ता को बुलाया, उनसे इतना बड़ा पाठ कराया। आप सोचिए, मोक्ष मां माने मृत्यु, छा माने इच्छा। इच्छा की मृत्यु ही मोक्ष है, परंतु यह भी कोई अंतिम सत्य नहीं है। इच्छा की मृत्यु करने के उपरांत आपको उस तत्व को ढूंढना है, उस द्वार को ढूंढना है जिससे वो आत्मा निकलेगी। कभी आप इस विचार को ऐसे करिए कि कभी आप शमशान जाइए और देखिए, हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब व्यक्ति मर गया उसको जब जला रहे हैं तो बांस से इस तरुए को फोड़ते हैं। क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है? हम टटोलते हैं कहीं आत्मा अटकी हुई तो नहीं है, यहाँ संघर्ष तो नहीं कर रही है मुक्ति के लिए। ये बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ सारी कथाएं व्यर्थ हो जाती हैं, सारे दान पुण्य धरे के धरे रह जाते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। शमशान में रहिए, आपको बड़े चित्र विचित्र विषय मिलेंगे। और शास्त्र यही कहता है कि आप धीरे 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 इस सहस्रार को खोलिए, सहज मार्ग के माध्यम से इस मार्ग को खोलिए, ओपन करिए। जब आप इस मार्ग को ओपन करेंगे तो फैक्ट है, मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा, आपके प्राण सहजता से निकल जाएंगे। शास्त्र ये भी कहता है कि जो बाकी जो मल द्वार हैं 9, जिनसे मल मूत्र निरंतर गिर रहा है, शुद्ध करने के उपरांत भी शुद्ध नहीं है। मातरो अपित्रो पवित्रो वा सर्वगति पुंडरीकाक्षाभ्यंतर बोलने से शुद्ध नहीं हो जाएगा जी। ये तो एक संतुष्टि है बस। तो ये शरीर मलिन है, स्वच्छता होना जरूरी है, शुद्धता होना जरूरी है, परंतु मूल सत्य से मत बिछड़िए। मूल सत्य बड़ा गहरा है, उस पर किसी का प्रश्न चिन्ह नहीं है। उस प्रश्न चिन्ह में आप ही उलझ रहे हो। अर्थात सत्य यही है कि आप साधना करिए, इस शरीर को एक प्रयोगशाला बनाइए और एक प्रयोग करिए, ताकि आप मुक्ति मोक्ष जैसी यात्रा के लिए आप प्रयास करें। कहीं तो पहुंच जाएंगे आप। और जिस वक्त बुद्ध ने एक क्रांति की, आप समझिए नगर के नगर उनके पीछे लग गए और उन्होंने बड़े बड़े कथावाचों के मुख बंद करा दिए। लोगों के पास जवाब नहीं था। बड़े बड़े शास्त्रार्थ करती, बड़े बड़े वेदांत वाचक उपाचक सब धरे के धरे रहे। विषय यही है कि आप मूल सत्य को समझिए, और मूल सत्य यही है कि नाड़ियों का जिस शहर, इसमें मुक्ति सहज नहीं है। इसके लिए एक प्रयास करना पड़ेगा, और वो भी एक सैद्धांतिक तरीके से करना पड़ेगा। शास्त्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात यूं ही नहीं करता। समस्त साधन इस शरीर से ही होके निकलते हैं। फिर मात्र व्यवहार से मुक्ति नहीं होने वाली कि आप उसको दान कर दो, ये मेरा एक व्यवहार हो गया, शास्त्रों में लिख गया उसने इतना दान किया, तब चल तू आजा तेरी मुक्ति हो गई। तो इसलिए आपको समझना होगा। आप जागो। महादेव। आचार्य जी, एक मुक्ति के लिए, एक सच्ची मुक्ति के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। आत्मज्ञान ही सत्य में होना जरूरी है। पहचान मैं कौन हूं? शास्त्र कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। शास्त्र कहता है अहम सममस्तु, मैं ही शिव हूं। परंतु कब? मैं तभी ब्रह्म हूं जब मैं पहचान लूं, और पहचानने के लिए मुझे स्वयं को खोजना होगा, जानना होगा। आप देखिए जितने भी संत हुए उन्होंने मुक्ति की बात की। जितने भी संत हुए उन्होंने मुक्ति की बात की, और मुक्ति के लिए उन्होंने क्या कहा? आप सही तरीके से एक सिद्धांत अपनाइए। इस शरीर को माया समझिए, इस इंद्रियों को आप माया समझिए, या दिखती हुई हर वस्तु को आप माया समझिए, और शरीर का साधन करके आप मुक्त हो जाइए। क्या करिए? शरीर को साध के आप मुक्त हो जाइए। लेकिन वहीं आचार्यों ने क्या कहा? नहीं नहीं, आप कथा सुनिए, आप ईश्वर भजन करिए, कीर्तन करिए। परंतु वहीं तंत्र ने क्या कहा? तंत्र ने स्पष्ट कहा कि नहीं, सत्य तो यह है, इस तंत्रिकाओं को समझिए, तंत्रिका के रहस्यों को जानिए, सत्य को जगाइए, और सत्य को जगाकर ढूंढिए पहले कहाँ है, उस सत्य को जागृत पकड़कर फिर धीरे धीरे 60 चक्रों का भेदन करके वहां तक पहुंचिए जहां से प्राण निकल सके, मुक्त हो सके, आत्मा निकल सके। और ये साधन बार बार करते रहिए, ताकि मृत्यु के समय कष्ट ना हो। यही यथार्थ सत्य है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा विषय है। प्रत्येक शास्त्र में आत्मज्ञान की ही चर्चा की है। यदा कदा कथाएं होती रहती हैं, यदा कदा बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, बहुत सारे विषय उठते रहते हैं, लेकिन जो यथार्थ सत्य है वो यही सत्य है। हमारे सनातन धर्म को कई प्रकार से भटकाने की कोशिश की है।
अब अगर भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग का तात्पर्य कुछ और नहीं है, वो एक नवदा भक्ति का एक सिस्टम है कि आप भाव विभोर होकर किसी को पूजिए। हाँ, आप उस लहर से भी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप समझिए कि आप नाद आदिनम जगत सर्वम, जहां शब्द की भाषा को समझना होगा, शब्द को साधना होगा, लय को समझना होगा, संगीत को समझना होगा। आप उस गायन पद्धति को समझिए कि मीराबाई गायन पद्धति में चली गई। तो नवदा भक्ति का विषय ये है, ना कि कुछ और है, परंतु लोगों ने सिर्फ मूर्ति पूजा ही प्रथम मान के उसको समझ लिया कि यही भक्ति मार्ग है। वहीं सिद्धि मार्ग स्वार्थ के हितार्थ के लिए किसी भी प्रकार से किसी की बलि करनी पड़े, परंतु हाँ फलावशीकरण हो जाए, फलाना स्तंभन हो जाए, फलाना मारण हो जाए, ये सिद्धि है। वहीं मुक्ति के लिए तो सिर्फ एक ही मार्ग है, योग। दान पुण्य धर्म ठीक है, व्यवहारिक तौर पे आप करिए, मानवता परमो धर्म वाला विषय रखिए जहाँ, परंतु यथार्थ सत्य है, मुक्ति और मोक्ष के लिए आपको यह समझना ही होगा, जानना ही होगा कि आप व्यर्थ की बातों में ना आए, व्यर्थ में ना ठगे जाएं। आप तत्व साधन से जुड़ें, आत्म साधन से जुड़ें, मोक्ष के लिए योग को अपनाएं, यही आवश्यक है। और तंत्र जैसे विषयों पर गहन चर्चा करें, क्योंकि तंत्र सब कुछ कर सकता है। तंत्रिकाओं में छुपा हुआ वो आत्म तत्व आपको मुक्ति के मार्ग के ले जाने के लिए तंत्र ही सहायक होगा, क्योंकि पंच तत्व, जो पंच तत्वों का ये पिंड है, यही तंत्र है। तो इससे मुक्त होने के लिए आपको इसे खोलना ही होगा, और इसका मार्ग भी यहीं छुपा हुआ है। महादेव, जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तब तक तो हम इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली डेथ हो जाती है, तो कहते हैं कि कोई इच्छा रह गई है उस मनुष्य की, या कुछ और चीजें हो सकती हैं, तो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं आत्मा भटकती है उस इच्छा की पूर्ति के लिए, तो वो आत्मा कैसे मुक्ति पा सकती है? मैंने तो प्रारंभ में क्या कहा आपसे, मृत्यु के उपरांत की 99% मन गणित बातें हैं। अच्छा, आप सैद्धांतिक तौर से अपनी बुद्धि पर जोर डालेंगी तो आप शुद्धिकरण कर पाएंगे कि वो 99% बातें हैं क्या, और उन बातों से आप खुद ही निर्णय करें कि हाँ सही मार्ग क्या है। आप सामान्य सा विषय समझिए, जब ये घर में मैं रह रहा हूँ, एक बड़े घर में मैं रह रहा हूँ, उसमें दरवाजे हैं, मैं भटक रहा हूँ, मैन दरवाजा ढूंढ रहा हूँ। जब मैन दरवाजा मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा तो निकलूंगा कैसे जी? कैसे निकलूंगा? वहीं ये फैक्ट है, उस मैन दरवाजे के लिए मुझे ही कोशिश करनी है। आत्मा इस शरीर में वही कोशिश कर रही है, परंतु तुम भटका रहे हो, कभी इंद्रियों के लोभ में, कभी मन के, कभी भाव में, कभी काम वासना में, कभी धन, कभी अपने स्वार्थ में, कुछ भी करे जा रहे और तरह तरह की कहानियां सुने जा रहे। उन कहानियों से कोई तात्पर्य नहीं, और जिनकी कहानियां सुन रहे हो क्या वो इसी प्रकार से मुक्त हुए थे? संभवता नहीं। आपको समझना होगा, भगवान राम सरयू नदी में समाधि ली थी उन्होंने, भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगा था। मात्र बुद्ध के अलावा कोई अवतार ऐसा नहीं जिसने अपनी इच्छा शक्ति से प्राणों को त्याग दिया हो। एक बता दो। तो ये बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, परंतु विवाद से क्या मिलेगा? विवाद से तो ये शब्द और गहरा है। इसलिए सही शुद्धिकरण करें, सही विषय पर चर्चा करें। सभी से यही कहूंगा, खुद भी चिंतन करें। अपनी इच्छाओं को थोपने से क्या मिलेगा? ठीक है, आपका प्रश्न था कि किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु, घटना दुर्घटना हो गई। ये फैक्ट है कि आज का व्यक्ति इतना शैतान है, और मरने के बाद वो भूत और प्रेत बन जाता है। तो भूत और प्रेत बन जाता है और उसका अस्तित्व है, हर शास्त्र में उसका अस्तित्व है, और वो भूत और प्रेत सहजता से मुक्ति मार्ग की ओर चला जाए, ये संभव नहीं है। पिंडदान से चला जाए, संभव नहीं है। उसके लिए वहां दंड विधान है। अगर वो मात्र सहज मार्ग से चला जाता तो तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे दंड विधान नहीं होते कि प्रेतों को पकड़ के दंड दो, भूतों को पकड़ के मारो। ये सारी विषय तो ऐसे ही है ना। और वो
जनमानस को परेशान करते हैं। जब किसी को लग जाते हैं तो किसी कर्मकांड की 4 बातें, किसी कर्मकांड के 4 मंत्र सुन के वो क्यों भाग के नहीं चला जाता, फिर वहां दंड विधान क्यों अपनाया जाता है? जी। और जो कथावाचक ये स्पष्ट करता है सेनापति इसको मुक्त कराओ, तो संदेह होता है क्या वो भी तांत्रिक है या मात्र कथावाचक है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए विषय बहुत गंभीर है ये, तो इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। मात्र कथाओं से कुछ नहीं होने वाला। सही विषय पर चर्चा करें, सही विषय समझाएं, समाज में शुद्धिकरण की आवश्यक है। हर हर महादेव। आजकल हम देख रहे हैं हमारे समाज में हर जगह कथाएं हो रही हैं और इन कथाओं के लिए लोग काफी पैसा ले रहे हैं। जैसे कई जगह 50 लाख लिए जा रहे हैं, कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़। तो क्या इतना पैसा बर्बाद करने से या ये कथाएं करवाने से हम मुक्ति पा सकते हैं? देखिए नेहा जी, ये तो आप ही जानिए और जो समाज जाने, क्योंकि यथार्थ सत्य तो यही है कि मुक्ति और मोक्ष तो किसी को सहजता से नहीं प्राप्त होती। उसके लिए तो जटिल प्रयास करना पड़ता है। और योग शास्त्र क्या कहता है? योग शास्त्र ये कहता है संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि, अर्थात किसी प्रकार से तुम योगी बन भी गए और असंप्रज्ञात समाधि लगा भी लिया, अर्थात इंद्रियों के सुख में आनंद आने भी लगा, अर्थात आपने कोई योगी की ऐसी पद्धति इवेंट कर ली या सीख ली या समझ ली जिससे आप आनंद में डूब रहे हैं, तो वो संप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहा गया। संप्रज्ञात समाधि की श्रेणी नहीं कहा गया। आपको जर्जर होना पड़ेगा, इस देह को जर्जर करना पड़ेगा। जो सन्यासी है वो समाज में क्यों है? क्योंकि उसका तात्पर्य ही है इंद्रियों को, सुख को त्याग दे, मुक्ति के मार्ग को अपना ले। और मुक्ति का मार्ग क्या है? कहीं जाके श्वास प्रश्वास से प्राणायाम करके शरीर का दोहन करें और धीरे धीरे आत्म तत्व तक पहुंचे। परंतु मजे की बात है, आज न जाने कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि आध्यात्म के ऊपर कोई शुद्धिकरण करने वाला नहीं है। और मात्र सरकारों को भीड़ चाहिए, पब्लिक चाहिए, कथावाचकों के पीछे हैं वो। फिर वो 50 लाख ले, 1 करोड़ ले या 3 करोड़ ले, क्या फर्क पड़ता है? हर हर महादेव। आम जनता ठगी जाएगी, ठगी जाती रही है और ठगी जा रही है। फिर वो नेता ठगे या धर्म का ठेकेदार, क्या तात्पर्य, क्या महत्व है? और जो बोलेगा वो शत्रु है दोनों का। परंतु मेरा किसी के ऊपर आरोप नहीं है, मेरा कोई किसी का आक्षेप नहीं है। मेरा प्रयास मात्र इतना है कि भैया आप लोग भी सही बात को सही कहने लगो। अब ये बच्चे जो हैं सब समझने लगे, इस आध्यात्म को आध्यात्म आडंबर ना कहने लगे। तो इसलिए पहले ही शुद्धिकरण कर लो, प्रश्न चिन्ह ना लगे तुम लोग पर। हर हर महादेव। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि जैसे कहते हैं कि जब तक मोह है तो हम मोक्ष नहीं पा सकते। तो मोह तो मतलब हम हर चीज से करते हैं। अगर हम अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो हमें हर चीज का मोह होगा कि भाई कमरा है, ठंडा होना चाहिए, ये भी मोह है। तो क्या हम गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? आप उन कथाओं में भी क्या सीख रहे हैं कि माया ठगनी है? वो कथाएं भी यही तो कह रही हैं। तो दान धर्म का क्या महत्व रह गया? वो कथाएं उसी ओर ले जा रही हैं। आप उन कथाओं के एक्चुअल अर्थ को समझेंगी तो उसका उनका अर्थ भी यही निकलता है कि माया ठगनी है, आप ठगे जा रहे हो। और ये फैक्ट है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, त्याग तो उसको करना पड़ेगा अगर मोक्ष पे चर्चा करनी है। अर्थात बुरी बुरी प्रशंसा करते जाओ। एक मंच पर बैठा कोई भी व्यक्ति हंसाता रहेगा, रुलाता रहेगा, बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा, कोई भी कहीं से कुछ भी किसी कथा को गाता रहेगा, कोई मतलब नहीं। वो सुना रहा है, तुम सुन रहे हो, वो सुंदर लग रही है, तुम्हें अच्छी लग रही है, मेला लग रहा है, मेला चल रहा है, यही हो रहा है।
इसलिए ये समझना पड़ेगा कि सही सैद्धांतिक तर्क जो है वो एक्चुअल है क्या, और जब उसको समझ लोगे तो सारे विषयों का शुद्धिकरण हो जाएगा। यही सत्य है। हर हर महादेव। आचार्य जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इस मुक्ति विषय से लेकर आपने जो हमें समझाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महादेव महादेव महादेव। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो विषय था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, मुक्ति से। मुक्ति क्या है, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, तो मैंने भी देखा है कि हमारे आसपास कई कथाएं वाचक हैं। लाख, 2 लाख, करोड़ों, 2 करोड़ की इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों से हम मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे साथ आचार्य जी आए, उन्होंने हमें इस विषय पे बहुत ही गहराई से बातों को समझाया कि ये ना ही एक हमें मुक्ति मिल सकती है, ना ही कथाओं से, ना ही कुछ और विषय से। ये मुक्ति जो मिलेगी वो हमें मिलेगी हमारे मन पर काबू करके। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों का काफ़ी मार्गदर्शन हुआ होगा मुक्ति विषय से लेके। आचार्य जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इस मुक्ति विषय से लेकर आपने जो हमें समझाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महादेव महादेव महादेव। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपके भी इस विषय से लेके जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हुए होंगे। तो आगे हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्ते। हर हर महादेव।